चलिए, देखिए हम भूगोल शुरू करने जा रहे हैं और भूगोल को अच्छी तरह से समझने के लिए उससे पहले हमें एस्ट्रोनॉमी समझना बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान। हम ये भी कह सकते हैं कि भूगोल और खगोल का आपस में बहुत गहरा संबंध है। पहली बात, कुछ लोगों को हो सकता है कि भूगोल और खगोल में अंतर ना समझ आए, तो उसके लिए बता दूं। देखिए, भूगोल नाम से पता चल रहा है कि भू प्लस गोल। भू का मतलब भूमि और गोल से मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है। तो पृथ्वी पर पृथ्वी पर हम जो भी पृथ्वी से संबंधित जितने भी हमारे टॉपिक्स है वो हम पढ़ते हैं पृथ्वी से संबंधित, तो वो हमारा भूगोल है। और जो हम अंतरिक्ष के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, तो अंतरिक्ष में जानने के लिए हमें जो भी टॉपिक्स जो भी चैप्टर्स हमें पढ़ने होंगे, तो वो हमारा खगोल है। लेकिन हमें पता है कि भूगोल और खगोल में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है। हमारी पृथ्वी है, सूर्य से जो है हमें जो सनलाइट है वो प्राप्त हो रही है। दूसरा, चंद्रमा है, उसकी भी किरणें, हालांकि वो इनडायरेक्टली आ रही है। पहले सूर्य की जो लाइट है वो चंद्रमा पर जाती है, और फिर चंद्रमा की जो लाइट है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर आता है। तो हम कह सकते हैं कि भूगोल और खगोल में जो है वो आपस में बहुत गहरा संबंध है। भूगोल को समझने के लिए हमारे लिए पहले खगोल एस्ट्रोनॉमी समझना बहुत जरूरी है। तो हम कुछ क्लासेस जो है करके वो हम पहले अपना खगोल विज्ञान मीन्स एस्ट्रोनॉमी वो खत्म कर लेंगे, और उसके बाद हम भूगोल शुरू करेंगे। तो देखिए, आज सिर्फ मैं खगोल का परिचय करा रहा हूँ कि खगोल विज्ञान जो है, एस्ट्रोनॉमी जो है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, और इसके बाद हम फिर भूगोल शुरू करेंगे। तो देखिए, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, हमें ये पढ़ना है। तो उसके लिए एक थ्योरी है, सिद्धांत है, बिग बैंग। हमें वो समझना है कि बिग बैंग क्या है, और बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया। उसके बाद जो है किसने इस पे रिसर्च की, उन्होंने जो है इसके क्या परिणाम दिए। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा मैं बिग बैंग का परिचय करा दे रहा हूँ। देखिए, पहले जो है हमारा ब्रह्मांड नहीं था, वो सिर्फ एक पॉइंट था, एक बिंदु था। उस बिंदु में जो है, ये बिंदु है, इस बिंदु में ब्लास्ट हुआ। बट ठीक है, यही जो ब्लास्ट है यही बिग बैंग कहलाता है। इस ब्लास्ट के बाद बहुत सारे प्रोसेस है जो उस पॉइंट ने में प्रोसेस लिए, और उस प्रोसेस के बाद जो है आज हमारा ब्रह्मांड फैल चुका है। ये सिर्फ जो आज हमारा ब्रह्मांड है, ये सिर्फ पहले एक बिंदु था। एक बिंदु था, उसमें ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद वो एक बॉल टाइप बना, जैसे आप वॉलीबॉल बॉल समझ लीजिएगा, उस टाइप बना। फिर उसके बाद जो है ये आपका उससे बड़ा आकार उसने लिया। ठीक है, फिर वो और जो है साइज उसका बढ़ता गया। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता जो है वो गैलेक्सी बन गया। गैलेक्सी से मतलब तारों का समूह बन गया। ठीक है, तो ये जो है इसी तरीके से गैलेक्सी, फिर गैलेक्सी से बहुत सारी और अन्य गैलेक्सी, इस तरीके से ये बनती गई, और इसी तरीके से हमारा ये ब्रह्मांड फैला। तो ये बिग बैंग है। हम इसको और थोड़ा डिस्क्रिप्ट से टाइप से हम पढ़ेंगे इसको, और थोड़ा इसका वर्णन करेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जान रहे हैं कि हमें एस्ट्रोनॉमी में पढ़ना क्या है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हम पढ़ेंगे, उसमें जो थ्योरी है बिग बैंग, और दूसरी थ्योरी जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए क्या क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर
ब्रह्मांड जानने के बाद, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई वो जानने के बाद, हमारी जो गैलेक्सी है, इसी गैलेक्सी में हमारा, ये गैलेक्सी बहुत सारे तारों का एक समूह है। तारों से मतलब देखिए, जो सूर्य है वो भी है एक तारा है। तो जिस तरीके से सूर्य है, ऐसे बहुत सारे सूर्य हैं। उन सभी सूर्यों, जो सूर्य हैं, उन सभी सूर्य का जो समूह है, उसी को हमने गैलेक्सी बोला है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सूर्य एक ही है। इनकी गिनती नहीं है। हमारी एक गैलेक्सी में लाखों लाखों करोड़ों, मान के चलिए करोड़ों तारे हैं। उनमें से एक हमारा सूर्य है। ठीक है, उसी सूर्य से हमारा एक सोलर सिस्टम बना है। सोलर सिस्टम से मतलब जो हमारे ग्रह हैं। ठीक है, तो वो सब कहाँ है? तो वो हमारी गैलेक्सी, और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? तो मंदाकिनी है। हम उसको पढ़ेंगे, मंदाकिनी को। ठीक है, थोड़ा सा ये मंदाकिनी इस तरह की है। आप कभी देखिए सर्च करिएगा, है ना, इमेज उसकी सर्च करिएगा गूगल पे आप, तो गैलेक्सी लिखिएगा तो उसमें आपको इस तरह की जो है एक आकृति दिखाई देगी। और इनमें बहुत सारे, देखिए ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं है। इसमें जो है इस तरीके से, इनमें जो है यहाँ पर ये सूर्य हैं बहुत सारे। तो उनकी जो इनका जो सीक्वेंस है, एक के बाद एक बात, ठीक है, वो एक लाइन बना दे रहा है। ठीक, तो इसकी ध्यान, ये 3 लेयर है। ठीक है, इसमें 3 लेयर है, और इसी में जो है एक जगह पर हमारा सूर्य है, और उसी सूर्य के पास हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे ग्रह हैं। ठीक है, चलिए, तो फाइनली हम इसको अभी और गहराई से पढ़ेंगे। हमारी जो गैलेक्सी है मंदाकिनी, उसको हम जानेंगे। और जब हम मंदाकिनी को जानेंगे, उसके बाद मंदाकिनी में हमारा मेन सूर्य है। हम उस सूर्य की जो हमारे जो तारे हैं, उनकी हम आयु भी जानेंगे। आयु से मतलब उस एक तारे की जो है, हमारा जैसे सूर्य है, तो उसकी उम्र कितनी है, उसकी आयु कितनी है, वो एक दिन समाप्त होना है। ठीक है, तो सूर्य जो होता है, जो तारा होता है, वो 14 स्टेज में एंड होता है उसका। 14 स्टेज उसको पार करनी होती है, और 14 स्टेज के बाद जो है एक तारा समाप्त होता है। ठीक, तो हम वो भी जानेंगे कि जो तारों की आयु है वो किस तरह से है, वो कितनी आयु होती है, और कैसे उसका समापन होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इतने सारे तारे हैं, तो उन तारों में जरूरी नहीं है, एक आध क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य है। सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, तो हम एक आध फैक्ट के रूप में जान लेंगे, और दूसरा हम जो है अपना जो सूर्य है उसका पूरा सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोलर सिस्टम की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई? ठीक है, सबसे पहले तो जो है देखिए, ऐसा नहीं है कि एकदम से जो है हमारा सोलर सिस्टम बना। इसको बनने में बहुत समय लगा। तो हम सोलर सिस्टम जो है वो कैसे बना, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको बताइए, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो क्या है? कि हमारा सूर्य है, और उस सूर्य के साथ में हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक है, तो हम जब ये पढ़ेंगे तो हम इन ग्रहों के बारे में भी जान लेंगे कि सूर्य के पास में कौन सा है। तो है ना, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। फिर ये बीच में कुछ क्षुद्र ग्रह हैं, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, इनके कलर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनके कलर कौन कौन से हैं, किस तरह का, किस रंग का कौन सा ग्रह है, कौन जो है किस दिशा में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, उसका आकार कितना है, साइज। ठीक है, तो वो हम जब हम अपना सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम की जो है उत्पत्ति पढ़ेंगे, ऑरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें हम अपना सूर्य और सूर्य के साथ में हमारा पूरा ये जो ग्रह हैं, ये सब हम जान लेंगे इनके बारे में। ठीक है, चलिए, साथ ही साथ देखिए, इसके साथ साथ में यहाँ जो बीच में ये हमारे क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, इसको हम एस्ट्रॉइड्स भी बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। तो इनको भी हम जानेंगे। ये हमारे मंगल और बृहस्पति, इन 2 ग्रहों के बीच में होते हैं। और ये कभी कभी क्या होते हैं, ये जो अपना ऑर्बिट है, ऑर्बिट से मतलब देखिए, जितने भी ये ग्रह हैं, ये सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, सब के सब। ये जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम में जितने ये ग्रह हैं, और उन ग्रह के जो तारे हैं, मीन्स उपग्रह हैं, और ये क्षुद्र ग्रह हैं, ये सब जो है पूरा का पूरा हमारा सूर्य का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो हम कभी, ये सूर्य का चक्कर जो लगाता है, ये सूर्य का चक्कर वो सिर्फ अपनी एक जो कक्षा, कक्षा से मतलब जो उसका रास्ता है, उस रास्ते में लगाता है, और उस रास्ते को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक, तो ये सब, ये जो है हमारे क्षुद्र ग्रह, ये अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अपना ऑर्बिट को छोड़ देते हैं, और जब ऑर्बिट को छोड़ देते हैं, तो इसके पास में, है ना, इन क्षुद्र ग्रहों के पास में जो भी ग्रह हैं, वो उन पर गिर जाते हैं। ठीक, जैसे बृहस्पति है, ये आपका मंगल है, पृथ्वी है।
तो संभवतः देखिए इन क्षुद्र ग्रहों के पास में ये है मात्र 3, एक बृहस्पति, मंगल, ये तो बिल्कुल नजदीक है, इन पे तो बहुत ज्यादा गिरते हैं, लेकिन कभी-कभी जो है वो पृथ्वी मंगल के पास में है, तो कभी-कभी पृथ्वी पर भी वे गिर जाते हैं, ठीक है? तो ये जब गिर जाते हैं तो बहुत वेटेड होता है, बहुत ज़्यादा वज़नी होता है। तो जहाँ पर भी गिरते हैं तो ये मानिएगा इतने बड़े-बड़े गड्ढे बना देते हैं कि झील से भी बड़े गड्ढे बन जाते हैं। तो उनको जो है हम जब वहाँ गिरते हैं तो ज़मीन में से कुछ पानी भी आना शुरू हो जाता है। तो उसको हम क्रेटर बोल देते हैं। जहाँ जिस जगह ये गिरते हैं गड्ढा हो जाता है जिस जगह, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेटर बोल देते हैं, ठीक है? तो हम ये सब पूरा सिस्टम ये पढ़ेंगे। और कुछ पुच्छल तारे जिसको आप जो है टूट तारा भी बोल देते हैं, ठीक है? कॉमेट्स बोलते हैं उनको इंग्लिश में। उनके बारे में भी हम जानेंगे क्योंकि वो भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। वो भी जो है सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम में। ओके, चलिए देखिए अब आगे आएंगे तो हम जो है सूर्य के बारे में जान लेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर इससे हमारे सोलर सिस्टम में ये जो ग्रह हैं इनके बाहर जो है कुछ हमारे बोने ग्रह हैं, ठीक है? तो उन हम बोने ग्रह के बारे में जान लेंगे। जैसे एक तो कॉमन है, आपको पता ही है, यम यम है ना, तो एक बोना ग्रह, हालांकि पहले उसको हम ग्रह की श्रेणी में हम उसको शामिल करते थे, लेकिन 2006 में हमने उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। उसको अब जो है बोना ग्रह, तो बोना ग्रह और भी हैं, एक हाउ मैया के नाम से है कई सारे, तो उनके बारे भी हम बोना ग्रहों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है? चलिए अब देखिए जब हमने सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, पूरा ये हमने सिस्टम पढ़ा, तो हमें पृथ्वी देखिए, पृथ्वी तो हम भूगोल में पढ़ेंगे, लेकिन पृथ्वी से जो ऊपर है अंतरिक्ष में वो इसका चंद्रमा, ठीक है, उपग्रह, वो कौन है? चंद्रमा। तो वो भी चंद्रमा भी हमारा किस में आएगा? वो आपका एस्ट्रोनॉमी मीन्स खगोल विज्ञान में आएगा। तो हम इसका भी जो है अध्ययन करेंगे, इसको भी हम जानेंगे चंद्रमा के बारे में भी। और चंद्रमा से जो है होने वाली मेन दो घटनाएं तो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, आप जानते ही हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्रमा ग्रहण, ठीक है? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ठीक है? तो उसमें स्थिति क्या होती है कि हमारा जो चंद्रमा है, ये देखिए, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है। तो ये क्या होता है, ये चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है इस तरीके से, तो कभी ये यहाँ आ जाता है, ठीक है? देखिए जैसे ये यहाँ है, मतलब ये इधर आ गया, ठीक है? कभी ये यहाँ से चक्कर काट के यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ। तो ये जो स्थिति है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है, हम इसको भी जानेंगे, ठीक है? इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, ठीक है? चलिए इसके बाद देखिए, यहां तक हम बात करें तो ये था हमारा एस्ट्रोनॉमी मीन्स खगोल विज्ञान। तो इसको हम खगोल विज्ञान वाले पोर्शन में शामिल करते हैं। ये कुछ मैंने 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 आपको मेन मेन चैप्टर जो है वो बताया कि मेन मेन चैप्टर जो है हम ये कर लेंगे, ठीक है? चलिए, हालांकि मेन नहीं है, कंप्लीट हो जाता है इसके अंदर। अब देखिए उससे बाहर हम आते हैं, तो कुछ पोर्शन हमारा ऐसा है जिसको हम एस्ट्रोनॉमी में भी शामिल करते हैं और ज्योग्राफी में भी शामिल करते हैं। तो दोनों का कंबाइंड होता है, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी भी बोलते हैं या ज्योग्राफिकल एस्ट्रोनॉमी भी बोलते हैं। तो उसको उसमें कौन सा पोर्शन आता है? तो ज्यादा नहीं, उसमें देखिए हम ग्लोब जानेंगे। ग्लोब, ग्लोब से मतलब आपको पता है जो पृथ्वी है ना, हमने एक जो गोला ग्लोब सभी जानते ही हैं, तो उसमें ग्लोब में जो है कुछ रेखाएं खींची होती है। तो एक रेखा होती है लैटिट्यूड, एक होती है लॉन्गिट्यूड, ठीक है? तो लैटिट्यूड को हम अक्षांश भी बोल देते हैं और लॉन्गिट्यूड को हम देशांतर बोलते हैं हिंदी में अगर बात करें तो, ठीक है? तो देखिए एक बार मैं थोड़ा सा उससे परिचय करा देता हूँ, क्योंकि वो हम आगे उसको जानेंगे। तो जितना आप इस पे अच्छा पकड़ बना लोगे, अच्छी इस पे फोकस कर लोगे, आपके लिए ज्योग्राफी उतना आसान हो जाएगा, ठीक? आपने कभी ज्योग्राफी ना पढ़ी हो, मैं आपको जो है पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आप मन से पढ़ोगे तो आपको ज्योग्राफी से अच्छा कोई सब्जेक्ट लगेगा ही नहीं, ठीक है? एक इतना अच्छा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तो आप मन से पढ़िएगा, ठीक है? देखिएगा तो हम आगे जो है, मैंने आपको बताया कि भाई ये वाली चीजें जो है हम इसको एस्ट्रोनॉमी में शामिल करेंगे, तो ये सारी चीज हम जान लेंगे। फिर कुछ पोर्शन हमारा ऐसा है तो वो ज्योग्राफी का, लेकिन हम उसको एस्ट्रोनॉमी में भी शामिल करते हैं। तो वो दोनों का कॉम्बाइंड है, कॉम्बिनेशन है, तो हम उसको एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल एस्ट्रोनॉमी बोल देते हैं, ठीक? तो जैसे हम ग्लोब जानेंगे, तो ग्लोब में क्या है? ग्लोब में हम दो रेखाएं पढ़ते हैं, कौन कौन सी? उसमें दो रेखाएं खींची होती है। पृथ्वी आप देखो, देखिए परिचित करा देता हूं, मैं दिखा देता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, इसमें आपको कुछ तो खड़ी हुई रेखाएं दिखाई दे रही है और कुछ आपको ये लेटी हुई रेखाएं दिखाई दे रही है, ठीक? तो देखिए ये यहाँ मैंने बना दिया, ये जो खड़ी हुई रेखाएं हैं, ठीक है, ये खड़ी वाली है,
ऊपर से जो नीचे आती है इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं हम इसको देशांतर रेखाएं, ठीक है। लेकिन इसमें जो ये लेटी हुई रेखाएं हैं, इन लेटी हुई रेखा को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड से मतलब अक्षांश रेखाएं, ठीक। तो ये हमारा जो है कुछ मिला जुला पार्ट है जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी बोल लीजिएगा या ज्योग्राफिकल एस्ट्रोनॉमी बोल लीजिएगा, ठीक है। तो इतना कुछ हमें जानना है एस्ट्रोनॉमी में। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा एक चीज और है, उसको भी हम एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी में ऐड करते हैं या ज्योग्राफिकल एस्ट्रोनॉमी में ऐड करते हैं कि जो टाइमिंग है हमारा, ठीक। टाइमिंग से मतलब हमने जो है एक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा डिसाइड की हुई है, उसके हिसाब से ही हमारे पूरे वर्ल्ड का टाइम सेट होता है, ठीक। तो वो भी जो है वो भी हमारा किस में आता है, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी में आता है, ठीक। तो वो भी हम पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे हम एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी में। तो आप ये जो है अपना इसको अच्छा कीजिएगा, इसको रिवाइज कीजिएगा, और आगे की जो क्लास है वो हम शुरू करेंगे, ठीक है। पहले हम एस्ट्रोनॉमी खत्म करेंगे, उसके बाद हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए।